welcome back to my channel. So today, hi everyone, welcome back to my channel. So आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं सिर्फ 10 मिनट्स में इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड एज वी ऑल नो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का बेसिस है, आई मीन फाउंडेशन है. एंड ओनली 10 मिनट्स में आप ये देखोगे कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये रियलाइज होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ हमारे बहुत सारे टॉपिक्स इसी टॉपिक के अंदर कवर हो गए इंग्लिश ग्रामर के. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट करते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. एज वी ऑल नो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो इंग्लिश ग्रामर का होता है वो होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स किसी चीज़ का कोई पार्ट, और स्पीच मतलब जो हम लाइन बोल रहे हैं या जो हम लाइन लिख रहे हैं वो होती है हमारी स्पीच. तो किसी भी लाइन का बोलना या लिखना होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसके पार्ट्स को हम अलग अलग करके अगर देखें तो वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. किसी भी स्पीच का या किसी भी लाइन का पार्ट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बेसिकली कुछ भी बोल रही हूँ, जैसे कि एक सेंटेंस हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, शी इज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. सो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेरी, ब्यूटीफुल, गर्ल. तो इन सबको अगर हम इंडिविजुअल करके देखें तो हमें ये कुछ ग्रामर के पार्ट्स मिलते हैं. ओके, यहाँ पे सो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 या फिर 9 टाइप के. मॉडर्न ग्रामर में बेसिकली हमने 9 देखा है, बट बेसिकली 8 पार्ट्स के होते हैं. सबसे पहला होता है नाउन, वेरी कॉमन. नेम, नाउन का मतलब होता है नाम किसी चीज़ का. आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, नाउन नाम. ठीक है, किसी भी चीज़ का नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज नोन एज नाउन. वेरी इजी. जैसे कि इसी सेंटेंस में हम देख सकते हैं, इस सेंटेंस में शी जो है वो हमारा प्रोनाउन है क्योंकि वो नाउन के बेसिस पे यूज किया गया है. तो अगर इस पे शी की जगह मैरी होता या फिर किसी का भी नाम होता तो वो होता नाउन. और जो भी वर्ड्स प्लेस ऑफ नाउन में यूज होते हैं, जैसे कि शी हमने यूज किया, वो हो जाता है हमारा प्रोनाउन. नेक्स्ट होता है हमारा प्रोनाउन. ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे. यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन. अवॉइड रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. शी, मैरी, जैसे हम मैरी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैरी वर्ड लेते हैं. Mary is a beautiful girl. Mary dances well. Mary eats her lunch. Mary does her homework. तो ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ना, जैसे हम बार बार मैरी को रिपीट कर रहे हैं. तो मैरी हम बार बार रिपीट ना करके हम उसकी जगह शी लगा देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा प्रोनाउन. अवॉइड ऑफ रिपीटेशन. तो जो भी वर्ड्स आते हैं ही, शी, इट, दे, तो ये सब जो है ये नाउन को रेपिटेशन नहीं हो इसलिए ये यूज किए जाते हैं सेंटेंस में. उसको हम बोल देते हैं प्रोनाउन. थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच आता है हमारा वर्ब. वर्ब वेरी इजी, वेरी बेसिक, शोज एक्शन. वर्ब का मतलब होता है एक्शन. जहाँ भी कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, वो होता है हमारा वर्ब. पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी लाइन में आप देखोगे कि कोई एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है वहाँ पे, वो हो जाता है हमारा वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी इज डांसिंग. डांसिंग क्या हो गया? डांसिंग हो रही है हमारी क्रिया, तो वो हो जाएगा वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. डिस्क्राइब कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, शी इज डांसिंग नाइसली. इसी में अगर हमने नाइसली ऐड कर दिया तो वो कैसे, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसे डांस कर रही है नाइसली. ही इज अ टॉल बॉय. तो इसमें हम एडजेक्टिव कैसे पता करेंगे? जो टॉल बॉय, ही इज अ बॉय, वो बॉय है. कैसा बॉय है? टॉल बॉय है. तो बॉय जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नाउन, और जो चीज़ नाउन को डिस्क्राइब कर रही है टॉल, वो हो जाएगी हमारी एडजेक्टिव. किसी की खासियत बताना. ओके, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब.
एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना इन द सेंस शी इज डांसिंग नाइसली, ऐसे हो सकता है। ही इज अ टॉल बॉय विद अ बियर्ड। हम ऐसे करके कुछ भी किसी भी वर्ड्स को डिस्क्राइब करना, किसी वर्ड को कि वो वर्ड कैसे हो रहा है, लाइक शी इज डांसिंग नाइसली, वर्ड जो है वो डांसिंग है, हो कैसे रहा है वो नाइसली। ओके, सो ये हो जाता है हमारा एडवर्ब। प्रेपोजिशन, नाम में आपको पता चल रहा है प्रीपोजिशन, पोजीशन किसी चीज़ का स्थान बताना, किसी चीज़ की पोजीशन बताना। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी भी चीज़ की स्थान या पोजीशन बताएं उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। जो बेसिकली हम अगर टर्म्स में देखें इसको तो हो जाता है शोज रिलेशन बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड। किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल नाउन हो जाता है हमारा किसी का भी नाम, ऐसे हम कर सकते हैं द बोर्ड इज ऑन द वॉल। वॉल नाउन, बोर्ड किसी थिंग का नाम, अनदर नाउन, तो दोनों नाउन के बीच में रिलेशन क्या दिखा रहा है, ऑन। ऑन का मतलब ऊपर है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन दो वर्ड्स या दो लाइन को जोड़ने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। फ्रेजेस ज्वाइन करते हैं, सेंटेंसेस ज्वाइन करते हैं या फिर वर्ड्स ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिया एंड मैरी आर गुड फ्रेंड्स। एंड, दो रिया और मैरी को जो वर्ड ज्वाइन कर रहे हैं वो होता है एंड। आई डू नॉट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक कॉफी। ये दो वर्ड, ये दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस में अलग अलग बोल रही हूँ, बट अगर हमें इसे एक साथ बोलना है आई डोंट लाइक ईदर टी और कॉफी, तो इधर और हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। तो जो वर्ड्स दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके छोटा कर देते हैं उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना पड़ता है, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं अरे ऐसा वैसा, जैसे मतलब कुछ भी बोले हम, अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर शो करते हैं उसको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि ओह, वाव, आश्चर्यचकित जब हम हो जाते हैं तब हम ऐसे यूज़ करते हैं ना वाव, तो वो सब हो जाता है हमारा इंटरजेक्शन। या फिर दुखी होते हैं तब हम यूज़ करते हैं अल्लास, ऐसे करके ये सब यूज़ होता है। नेक्स्ट जो 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कभी कभी आ जाता है आर्टिकल या फिर डिटरमिनर्स, जो मॉडर्न ग्रामर में दिया गया है, तो इसके बारे में भी। तो आर्टिकल और डिटरमिनर्स क्या होते हैं, ए एन और द, दिस, दैट, किसी भी चीज़ के बारे में बताना कि वो कैसा है, एक है, दो है, किसी की संख्या बताना, दिस दैट ये है वो है, या दीज दोस ये वो, ऐसे करके कुछ भी बात बताने को हम बोलते हैं आर्टिकल या फिर डिटरमिनर्स। तो ये है बेसिक ओवरव्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और अब हम कुछ क्विज करते हैं इसी से रिलेटेड, एंड आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। जैसे कि हम बेसिक लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि सेंटेंस जो फॉर्मेशन करते हैं हम, ये बात बता देती हूँ मैं आपको कि सेंटेंस जो फॉर्मेशन करते हैं हम, सेंटेंस फॉर्मेशन में होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम देखें इसी में हम कोई भी सेंटेंस अगर फॉर्म करते हैं, शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा शी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाला वर्ड, और वर्ब आपको पता है कि कोई भी क्रिया जब होती है। तो एक ही सेंटेंस फॉर्मेशन में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने वैसे ही देख लिए। कैसे? फर्स्ट देख लिया हमने नाउन सब्जेक्ट में, वर्ड तो हमने देख ही लिया क्रिया, और ऑब्जेक्ट भी कभी कभी नाउन होता है, कभी प्रोनाउन हो सकता है। ओके, क्लियर? सो आई होप ये चीज़ आपको एकदम बेसिक से इजी लेवल में क्लियर होगी। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा। आपको बस नॉर्मल इजी ट्रिक से याद रखना है। नाउन हो जाएगा हमारा नाम, प्रोनाउन हो जाएगा नाम के जगह, वर्ब हो जाएगी हमारी क्रिया, एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा किसी नाम को खासियत बताना, बाकी ऐसे पोजीशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन मतलब स्थान,
स्थान बताना। कंजंक्शन, जंक्शन का आप ऐसे कर लो कि दो चीज़ को जोड़ के रखना, जोड़ के बताना। तो ऐसे करके हम बहुत इजीली, बहुत ट्रिकली इसको पूरा को याद कर सकते हैं। एंड अगर हमने ये सब सीख लिया तो आपकी इंग्लिश ग्रामर हाफ कंप्लीट हो चुकी है अभी तक। हाँ, मैं बता दूँ, आप इंटरजेक्शन मत लगाइए, आई मीन आश्चर्यचकित मत होइए, बट इट इज़ रियल कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए इंग्लिश ग्रामर में। एंड अब हम कुछ क्विज करते हैं। ओके, सो गाइस, ये छोटा सा क्विज है आपके लिए, जिस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हमने अभी समझा है पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स सी आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और कितना जल्दी हमने कैच कर लिया। आप खुद को देखोगे, खुद को टेस्ट करोगे, और आप ये भी देखोगे साथ साथ कि आपने इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया। सो हियर्स अ सेंटेंस फॉर यू। इसमें से आपको बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है। ओके, द सेंटेंस इज वाओ, the little boy quickly ran to the park and he played there. So I'll give you 5 seconds to answer. अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कीजिए, फिर चेक कीजिए आपकी एक्यूरेसी और आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आपने कितना सीखा है। सो गाइज, आई होप आपने आंसर कमेंट किए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले वाओ। वाओ में कौन सा है, मैंने आपको क्या बताया था, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई या कोई आश्चर्यचकित वाली बात बताए। कौन सा है इसमें, इंटरजेक्शन। उसके बाद लिटिल बॉय। लिटिल मैंने आपको बताया था, बॉय क्या है हमारा, नाउन, और जो चीज़ नाउन की विशेषता बताए, विशेषता ये लिटिल बॉय, लिटिल, टॉल, फेयर, डार्क, ये सब किसी के बारे में बताना है। फैट, थिन, ये ऐसे करके। तो लिटिल हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। बॉय हमने देख लिया नाउन। क्विकली क्या हो जाएगा हमारा, बताइए बताइए। रैन तो हो जाएगा हमारा वर्ब, यानी कि क्रिया। तो क्विकली का मतलब किसी वर्ब को जो चीज बताती है वो क्या थी, एडवर्ब। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्क। पार्क अगेन नाउन, किसी प्लेस का नाम। एंड जोड़ रहा है किसी को, कंजंक्शन। ही नाउन की जगह यूज होने वाला प्रोनाउन। बॉय जो है वो यहाँ पे नाउन था, सो ही नाउन की जगह यूज हो रहा है। प्लेड अगेन वर्ब। देयर अगेन एडवर्ब, जो किसी वर्ब के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे देखो, टू जो है, टू हो जाएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन, किसी की पोजीशन बता रहे हैं ना। दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप इस वीडियो के साथ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट और इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। ऐसे और इजी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए और इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट सीरीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड मैं कोशिश करूँगी जितना हम सिंपल लैंग्वेज में, ईजी टू रिमेंबर लैंग्वेज में सीख सके उतना करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम आस्था, साइनिंग ऑफ।